नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाब। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त मैं जिला उधमपुर के सब डिवीजन डुड्डू में मौजूद हूं और मेरे पीछे तमाम आप लोग देखिए ये बीडीसी मेंबर्स हैं जो अपनी डिमांडों को लेकर पिछले 4 सालों से जो है अपने ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी डिमांडों को पूरा किया जाए, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। हालांकि मोदी सरकार के ये भरोसे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि जब 370 व 35A की मनसूखी की गई तो उस वक्त ये कहा गया था कि आपके जो भी जम्मू कश्मीर ड्यूटी में लोगों को जो है रोजगार की सहूलियत दी जाएगी और लोगों को किसी तरह की मुश्किलात जो है वो दरपेश नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम दावे जो हैं ये दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही महदूद दिखाई दे रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहत हैं कि अब तक भी इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया जा रहा है। जी सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या कुछ नाम है आपका? जी सर। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से अपनी बीडीसी यूनियन प्रेसिडेंट हूँ और मैं अपील करता हूँ कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी आज दिन तक इस हमारे मसले को अनदेखा किया गया और हमारे सबसे पहले हमारी मांग ये है कि एक जो हमें थोड़ा सा ना के बराबर जो वेतन मिलता रहा बीडीसी को, वो इनने 4 साल से बंद किया हुआ है। वो सिर्फ एक एसपीओ को दे रहे हैं। पिछले 4 सालों से अगर आपका वेतन बंद कर दिया गया है तो किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं? हम बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी करने के काबिल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें वेपन दिया है। अगर हम मेहनत मजदूरी करने चले जाएं तो वेपन की रखवाली कौन करे? इसलिए हम मजबूर हो चुके हैं कि हम इस मीडिया के माध्यम से अपने इस एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि हमारे मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और हम ये जो आज का हमारा जो पुरअमन प्रोटेस्ट है ये इसीलिए है कि हम अपनी बात का इजाला करें और इस अपनी बात को खूब इनकी नज़रों में ये आज दिन तक ये बात क्यों नहीं आई कि इन्होंने बड़े बड़े मसले क्या किए हैं कि जैसे कोविड-19 महामारी इस वक्त पूरी दुनिया भर में फैली हुई है और लोगों में एक बड़ी तशवीश की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी, लेकिन उसके लिए रिचार्ज का होना भी बहुत जरूरी है। जेब में पैसे होंगे तभी आप लोग रिचार्ज करवा पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी शादियां करवाने के काबिल हो चुके हैं, कईयों को पढ़ाना है, कुछ कल को कोई घर में बीमार हो जाता है उसका इलाज भी करवाना है। किस तरह से सफर करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत मुश्किल हो रही है। हम बहुत मुश्किल से अपना वक्त पास कर रहे हैं और हम तो क्या है, हमारी नस्लें भी आगे क्या है अनपढ़ रह गई हैं, क्योंकि हम बच्चों के ऊपर खर्चा नहीं करने जा रहे। तो इसलिए मेरी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमारे इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और जैसे कि पहले हमें पे मिलती रही है वैसे ही उसी एसपीओ से पे हमें डिवाइड कराई जाए। बीडीसी एसपीओ ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है और सबसे बड़ा हमारा इतराज़ जो है ये आज का जो इतराज़ है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी है और बाकी जितने भी हमारे अहदेदार हैं, जितने सरकार के लोग हैं, सब के ऊपर हैं। हम आज की जो हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है इसके हम कसूरवार हम आपने क्या है कि आपने डीजी साहब को बिठाए रहते हैं और आल एसपी को बिठाए रहते हैं और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग एसपीओस को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? बार बार इसके वर्ड का इस्तेमाल। ये जो बीडीसी एसपीओ बनाए गए थे इनको पे बांटने के लिए बनाया गया था कि ताकि ये जैसे 8 बंदों में से एक को एसपीओ बना दिया और वो 7 बंदों को पे डिवाइड करता रहा। जब तक 6000 पे थी तब तक ये डिवाइड करता रहा। जब 12000 हुई तो इसने पे डिवाइड करना बंद कर दी। सर, आप भी एक समझदार हैं, आप खुद सोचिए कि 6000 से क्या बनेगा अगर वो 6000 आप लोगों को बांट दे। क्यों ना आप इस तरह की पॉलिसी की डिमांड क्यों नहीं करते कि जैसे उसको 6000 दिया जाता है आपको भी 6000 दिया जाए? आज उसको 18,000 दिया जा रहा है और उसको जो क्या है कि किसी को 15,000 दिया जा रहा है और किसी को 18,000 दिया जा रहा है। हमारी अपील ये है कि या तो गवर्नमेंट जैसे हमारा सिस्टम चल रहा था उसी एसपीओ की पे डिवाइड कराई जाए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो हम सबको एसपीओ नंबर अलॉट किए जाएं। हमारी जो पिछले 24 साल की जो सर्विस है इसको अकाउंट किया जाए और आगे के लिए एसपीओ नंबर अलॉट किए जाएँ। और मैं अपनी इस आल बीडीसी की तरफ से अपने एक परिवार को तमाम आल बीडीसी की तरफ से मैं आपको एक खुशकिस्मती की बात सुनाता हूँ कि सबसे पहले हम एक हैं और हम एक परिवार हैं और एक होकर चलेंगे। जब तक हम एक होकर चलेंगे नहीं तब तक हमारा मुतालबा हल नहीं होगा। और मेरी एलजी से
हमारे इस मीडिया के माध्यम से एलजी से गुजारिश है कि हमारे इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और तमाम जितने भी बीडीसी ये आल बीडीसी मेंबर हैं इन सब को जितना भी इनमें नाउमीदी के जो इनके दिल में एक लहर है, इनके दिल में एक उम्मीद जगाई जाए और वो उम्मीद यह है कि इनको अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जो वेतन दिया जा रहा था उसको फिर दोबारा से चालू किया जाए। यहाँ पे कुछ और भी बीडीसी मेंबर्स हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम शबीर हुसैन है जी। शबीर हुसैन जी, कितना चेहरे ये बीडीसी मेंबर तौर पर काम करता है? कम से कम हो गए जी 22-23 साल हो गए जी। किस तरीके का ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बताओ 22-23 साल अगर बीडीसी मैंबर तौर पर काम करते हैं लेकिन जिन्ना मतलब जाने कि इक्वल वर्क और इक्वल पे की गल की जाती लेकिन तुसें कि ऐसा कुछ भी दिखने की नहीं मिला था। कितना सफ़र करना पड़ा था? देखो सर, बात यह है कि 22-23 साल से हम ये काम कर रहे हैं। पहले मिलिटेंसी का दौर था यहाँ, तो मिलिटेंसी के दौरान जब कोई भी अगर परेशानी पेश आती तो मूवमेंट मिलती तो बेच देते, कहीं रात कहीं पड़ती, दिन कहीं पड़ता था हमें। हाँ। ठीक है, जब वो मुश्किलात का हादसा सामना किया हमने तो हर घर के अंदर ये बीडीसी राइफलें दी तो मिलिटेंसी खत्म हो गई। बिल्कुल हाँ। खत्म हो गई ना उसी वक्त। हाँ। आज मिलिटेंसी खत्म है तो खत्म हो गई। मिलिटेंसी खत्म होने के बावजूद हमें देखा भी नहीं जा रहा ये क्या कर रहे हैं, किस हाल में लोग। कि जब मिलिटेंसी थी तब इन लोगों की कदर थी लेकिन अब मिलिटेंसी खत्म है तो इन लोगों को जाने की भगाया जा रहा है कि आप हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन बात उस बात की है, सवाल निशान है इंतजामिया पर और जम्मू कश्मीर यूटी की जो एलजी इंतजामिया है उन पर सवाल निशान है कि ये वही लोग हैं जो 1947 के बाद इन्होंने यहाँ पे पहाड़ी एरियाज में काम किया। बल्कि चाहे आप किसी भी आर्मी की बात करें या बाकी पुलिस की बात करें, उनके साथ ही है बखूबी तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश की ताकि उन्हें किसी तरह की मुश्किलात दरपेश ना हो। और आज अगर उस दौरान इन लोगों ने भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से काम किया तो आज हम लोग सेफ हैं। बल्कि अगर उस वक्त ये लोग अपने घरों से बाहर ना निकले होते तो आज शायद भी हम यहाँ पे देखने को ना मिलते। जी आगे के लिए कंटिन्यू रखें। जी, जब वो दौर था वो मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब मिलिटेंसी ये सारी बीडीसी की वजह से खत्म हुआ। जब घरों के अंदर मिलिटेंटों के ठिकाने थे, बिना पूछे मांगे मिलिटेंट अंदर घुस जाते थे, हर किसी के अंदर चले जाते थे और डराते थे गरीब लोगों को। जब बीडीसी मेंबरशिप जब से बनी है और बीडीसी राइफलें जब से घर घर में आई हैं और जब राइफलें मिली तो डर की वजह से मिलिटेंसी खत्म हो गई और बाकी पुलिस वालों के लिए ये काम करना आसान हो गया और मिलिटेंटों को पकड़ना आसान हो गया, मारना आसान हो गया। तब भी हम इसी मिट्टी के लिए जीते थे, अब भी इसी मिट्टी के लिए जी रहे हैं और मरते दम तक इसी हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जीते रहेंगे। ये हमारा हक है। जनाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर यूटी से जब धारा 370 व 35 की मनसूखी की गई तो उस वक्त ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में अब रोजगार की सहूलियात है वो देखने को मिलेगी और तरक्की जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन किस तरह की तरक्की देखने को मिल रही है कि आज काफी सारे लोग अपने घरों का काम छोड़कर यहाँ पे आ निकले हैं और तफ्तीदों में यहाँ पे बैठे हैं। क्या कुछ उम्मीद करेंगे आप जम्मू कश्मीर यूटी में? अब नए एलजी साहब आए हैं मनोज सिन्हा जी, क्या कुछ अपील करेंगे और क्या कुछ उनसे उम्मीद रखेंगे आप? हम ये अपील करना चाहते हैं कि पीछे जो कुछ हुआ लेकिन आगे के लिए हमारे लिए सोचें कि आगे वाला मसला हमारा जो वो हल हो जाए जल्दी से जल्दी। ये हमारी अपील है। हमारा हक है, हक के लिए लड़ेंगे और हक लेकर रहेंगे। ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इनके मुतालबात को इंतजामिया तक पहुंचाया जाए और इनके मसलों को वहाँ पे जेर गौर लाया जाए। यहाँ पे और भी हैं अंकल जी, के ना थोड़ा मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलो जी, हमारे गांव के लोग हैं, बोले वाले हैं, इतना नहीं बोल पाते लेकिन इंतजामिया इन लोगों का गलत फायदा उठाने में कहीं ना कहीं कामयाब दिख रही है। के ना सर थोड़ा? मेरा नाम अशोक कुमार सर। अशोक कुमार जी, कितना चेहरे ये बीडीसी मेंबर तौर पर काम करता है? वही है सर 22 साल। 22 साल हुई है। कितना फायदा है काम करता है? लोग की सेवा तक की लेकिन क्या इंतजामिया तरफों जी सैलरी मिल सर बच्चे पालना मुश्किल हुई है। इस बेले गन लेती है ये किया ध्याड़ी लाना मुश्किल हुई जनाब। ठीक है, गन्ना संभालनी है जहाँ बच्चे पालने सर। कोई स्कूले की पढ़ाई वास्ते पैसा नहीं है, कोई ध्याड़ी लाने वास्ते पैसा नहीं है सर। ठीक है, क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड ये है गवर्नमेंट वास्ते डिमांड करना चाहते हैं कि कोई असी कोई कुछ ना कुछ साड़ा कोई हल किया जा जनाब। सर थोड़ा के ना? रजिंदर चंद सर। के ना? रजिंदर चंद। अच्छा राजेंद्र जी, कितना चेहरे ये काम करता है? ये 22 साल। 22 साल हुई जी। 96 चलती है। 96 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਾने कि 1993 ਜਾਂ 88 ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਸੰਤਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਥੋੜੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਰਹੇ 96 ਜਾਂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਹੋਆ दी
ऐसा कहना सोचा था कि ऐसे लास्ट में कि इस किस्म की परेशानियों को दो चार होना पो नहीं सोचा नहीं था के डिमांड करना चाहते एलजी साहब को सारे ये जो बच्चे साढ़े वो बेकार हुई है अस बेकार हुई है ना ध्याड़ी लाई सकते ते ना वो रेफली राखी करते थे ध्याड़ी कौन ला बच्चे पालना मुश्किल हुई अपनी जान पालना मुश्किल हुई थी थोड़ा कहना सर मेरा नाम हंसराज अंसराज जी किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत जबरदस्त मुश्किल है बड़ी मुश्किल इस वेले ऐसी आई थी फिर जिस वेले 96 असें रफला लेती उस वेले मिलिटेंसी जेकी थी बहुत जबरदस्त थी असें जिस वेले मिलिटेंसी के दौरान असें रफला क्या ये इलाका मिलिटेंसी एरिया बिल्कुल बिल्कुल सर था बिल्कुल था असें जिस वेले रफला लेतियां तां कि अस एक ग्रां दे बिच इयां डोगरी भाषा च कुत्ते बंडूड़े बीडीसी आई ले जी जी हाँ ठीक है अगर बीडीसी आई ले ना उन्हें तनख्वाह दी ताकि जेके ठाणे कोई फोर्स है उन्हें आसान कम करना या आराम करना सौना असें रातीं कोई बाड़ी दे बिच कट्टना पौंदियां जनाब ना असें तनख्वाह दी ते ना कोई दित्ती SPO बनाया जनाब ते SPO तनख्वाह लेई जाओ वापस चली गए असें साड़ियां तनख्वाहीं कोई नहीं असें बच्चे पालना मुश्किल होंदी असें जिंद पालना मुश्किल होंदी असें कोई माँ बाप पालना मुश्किल होंदे जनाब अगर असें ये मेद करदे 5 साल पहले साढ़ी ये BJP आई अस मेद करते साढ़ा BDC आला साढ़ा BDC आला मसला नरेंद्र मोदी जी ने हल करना है मगर अभी तक कोई नहीं हुआ 2 प्लान मोदी साहब आई साढ़े मसला नहीं हुआ मोदी साहब पर उम्मीदें टिकी हैं लेकिन ये उम्मीदें कहीं ना कहीं खोखली साबित होती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली से तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन ये वादे जो हैं दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही महदूद रहते हैं। जनाब जानना चाहूँगा कितने के करीब VDC मेंबर्स जो हैं इसी तरह से अपनी परेशानियों से दो चार हैं? जनाब बहुत से हैं जिनको हम अंदाज़ा भी नहीं कर सक रहे हैं कि सब बहुत से लोग परेशान हैं इसी वजह से कि कहीं बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि अपना मसला हल करवाने के लिए जो तनख्वाह की वजह से दरवी के आलिम में फिर रहे हैं। कितना वक्त हो गया आपको VDC मेंबर के बतौर काम करते हुए? हमें कुछ 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। हाँ जी। क्या कुछ आपको यकीन दिलाया गया था कि स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन किया इसमें? जब ये रेफरेंस दी गई थी उस वक्त ये कहा गया था कि जो आपका SPO है आप इस SPO से अपनी तनख्वाह जो है बांट लेना जितनी भी होगी वो बांट लेना। कुछ अर्सा तक वो देते रहे लेकिन आज 3 साल से हमें तो बिल्कुल तनख्वाह नहीं दी जा रही है और बिल्कुल जो है हम ना किसी मजदूरी के काबिल रहे हैं ना कोई और काम करने के काबिल रहे हैं और अगर हम दूसरे कहीं बाहर चले जाएं तो गन की जो है वो हिफाजत कौन करेगा? क्या मुतालबा करेंगे जम्मू कश्मीर यूटी के जो नए LG साहब आए हैं? जो हम ये मुतालबा करना चाहते हैं जो हमारी तनख्वाह जो है हमें भी SPO नंबर दिए जाएँ और हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए ताकि हम भी अपने बच्चों को पाल सकें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। चलिए जी अगर इन लोगों की ये सब परेशानियां ना होती तो आज लाजवाल की टीम को भी जम्मू से 300-350 किलोमीटर की दूरी पर ना आना पड़ता और आज हम लोगों को भी यहाँ पे नीचे बैठने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। लेकिन खैर इन लोगों की मजबूरियां हैं और यहाँ पे कुछ साबका सरपंच जी भी इनके साथ है, इनकी डिमांडों को लेकर यहाँ पे इनके साथ बैठे हैं और उम्मीद करेंगे बात करेंगे इनसे कि ये इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं। सरपंच जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या कुछ नाम है? मेरा नाम ठाकुर हंसराज है। मैं भारतीय जनता पार्टी लाटी डूडू मंडल से BJP अध्यक्ष हूँ। जो इनकी समस्या है बहुत 3 अपने 16-17 की समस्या है। कुछ 1996 में डिस्ट्रिक्ट डोडा से लेके पूरे प्राइवेट से हमारा जम्मू जो है 42,000 जम्मू कश्मीर में हमारी VDC जो बनी थी जो 1998 से 96 से जब मिलिटेंसी जोरों पर थी तो ये लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। 10-10 लोग मल्लू में मारे जाते थे। इनकी वजह से मिलिटेंसी जो आज खत्म हुई जम्मू कश्मीर के अंदर इनका VDC मेंबरों का बहुत योगदान है और कुछ हमारी माता बहनों के सुहाग उजड़ गए और बड़े अफसोस की बात कहना पड़ता जब उस समय जब ये VDC SPO बनाए गए उसमें मैं जो उस समय पुलिस प्रशासन था उन्होंने पॉलिसी जो तैयार की थी वो मैं गलत ठहराना चाहता हूँ। ऐसी पॉलिसी तैयार करना चाहिए थी कि जो सभी VDC मेंबरों के खाते में एक पॉलिसी होती कि अगर 6,000 मिलता था अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 18,000 रुपये इनका सैंक्शन किया तो मेरी सरकार से जो है वो भी अपने भाई हैं। चलो कोर्ट में उन्होंने केस किया एक मेंबर के खाते में VDC SPO पे तनख्वाह आती थी अकेला सैलरी चलो जो भी कोर्ट ने फैसला किया वो कोर्ट जाने। लेकिन हम सरकार से मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक पॉलिसी अच्छी तैयार की जाए जो 18,000 VDC SPO को मिलता है। मेरी LG महोदय से गवर्नर महोदय से और दिलबाग सिंह जो हमारे DGP जम्मू कश्मीर के हैं उनसे मेरी विनती है कि एक अच्छी पॉलिसी तैयार की जाए और 3-3 हज़ार रुपया जो VDC मेंबर डायरेक्ट इनके खाते में डाला जाए ताकि इस किस्म की आने वाले समय में धांधली ना हो।
सर आप भी यहाँ पे बीजेपी के आपने मंडल प्रधान कहा और आप इस इलाके के साबका सरपंच भी रह चुके हैं, ये तो आप इस वक्त बीजेपी के हर जम्मू में तो जम्मू कश्मीर में तो सरकार नहीं है, लेकिन सेंटर में इन्हीं लोगों की सरकार है, तो आखिर क्या वजह है कि अब भी वो चैन की नींद में वहाँ पे सरकार सोई चैन की है? नींद में कोई नहीं सोया। हमने जो सभी जो मुद्दा जो है बीडीसी का मुद्दा हमने डॉक्टर जिंदर सिंह के समक्ष में रखा है, हमारी बात हुई है, जिससे क्या कुछ यकीन दहानी उनके दाने से कराई हम गई? जल्दी पॉलिसी अख्तियार कर देंगे। ऐसा है कि कुछ कोविड-19 के होने के बाद आपको पता है देश के हालात कुछ लेकिन सर खराब है। ये लोग तो पिछले 4 सालों से डिमांड कर रहे हैं। नहीं अभी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तो आधे जो बीडीसी हमारी है, आधे बीडीसी एसपीओ आधे लोग जो हैं वो इनको कुछ लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन आधी जो बीडीसी है हमारे उनको नहीं मिले। कुछ ऐसी बीडीसी ग्रुप है हमारे जो नए ग्रुप हैं उनको सैंक्शन नहीं हुए हैं। मेरी सरकार से डीजीपी दिलबाग सिंह से ये विनती है कि उनको भी सैंक्शन किया जाए, और हम वो नहीं चाहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, चलो उनके खाते में सैलरी आती थी, हमें वो उसमें ऐतराज नहीं है। तो उसमें जो उस समय के एसएसपी जहाँ थे, जहाँ जो पुलिस थे, उनने पॉलिसी जो बनाई थी वो गलत बनाई थी। पॉलिसी ऐसे होना चाहिए थे कि हर मेंबर के खाते में एडवाइस के तौर पर उनके खाते में पे जाना चाहिए थी, ऐसी धांधली नहीं होना चाहिए थी। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं डीजीपी दिलबाग सिंह जी से, गवर्नर महोदय से ये विनती करूंगा कि एक अच्छी पॉलिसी तैयार की जाए और हर बीडीसी के मेंबर के खाते में सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीडीसी एसपीओ हैं या दूसरे जो एसपीओ हैं जो डायरेक्ट जिनकी भर्ती हुई है, 18,000 उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तनख्वाह फिक्स की है। तो मेरी सरकार से एलजी महोदय से खास मैं ध्यान देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हर मेंबर के खाते में 3-3 हज़ार रुपया डाला जाए ताकि इनको किसी किस्म की दिक्कत न आए। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। सरपंच साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई कि एक साबका सरपंच होने के बावजूद भी आज इनके हक में यहाँ पे उतरे हैं। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखें, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके ये नज़दीक आके आपको दिखाया जाए। जिन लोगों के हाथ में आज गन होनी चाहिए थी जो देश की सुरक्षा कर सकते, ताकि वो देश की सुरक्षा कर सके, लेकिन आज इन लोगों को जो है हाथ में एक डंडा पकड़कर वी वांट जस्टिस का एक स्लोगन जो है इनके हाथ में ये पकड़ा दिया गया है। बहुत ही शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर यूटी में इस तरह के निज़ाम बने हुए हैं। हालांकि मौजूदा दौर को तरक्याती दौर कहा जाता है, लेकिन आज इनके हाथ में क्या कुछ थमा दिया गया है वो आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाई जा रही है। और हम भी जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी साहब से ये मुतालबा करेंगे कि सर प्लीज इन लोगों की ओर भी तवज्जो दी जाए और इनके तमाम मुश्किलात जो हैं उनको देखा जाए, उनकी ओर भी नजरसानी की जाए ताकि इन लोगों को मजीद मुश्किलात का जो है सामना न करना पड़े। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।